पहले आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो उम्मीद करते हैं कि आपके ट्रेडिंग का सफर बहुत अच्छा चल रहा होगा। आपको हर टाइम ट्रेडिंग में कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा और सारी चीजें आपके सामने नई नई आ रही होंगी। ऐसा कुछ नए कॉन्सेप्ट से आपका सामना होता होगा। इन्हीं में से एक जरूरी कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। आपने ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, रो जैसे शब्द तो जरूर सुने होंगे, लेकिन इन्हें समझने में आपको प्रॉब्लम्स आ रही होगी। आपको लगता होगा कि इन सबसे ट्रेडिंग पे क्या ही इफेक्ट पड़ता होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। आज के बाद आप इस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूल पाएंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि थीटा क्या होता है, गामा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, वेगा क्या होता है। ये सब कुछ मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये सभी चीजें आपके बहुत ही काम की हैं। ये जानकर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत ही ईजी बना सकते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर ये 5 चीजें आती हैं, जिन्हें कहते हैं, सबसे पहले आता है थीटा। थीटा के बाद आता है डेल्टा, गामा, वेगा, रो। ये 5 चीजें हमें ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर आज समझनी है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं थीटा से। थीटा क्या होता है ये समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पहले एग्जांपल दे रहा हूँ। आप उसके माध्यम से समझिए कि थीटा क्या होता है। मान लीजिए कि अभी जैसे कि हमारी निफ्टी चल रही है 24,000 के लेवल पर। अब हमें लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने वाली है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम या तो निफ्टी के कॉल को बाई कर सकते हैं। तो हम बाई करेंगे, जैसे निफ्टी के 24,000 के कॉल को हम या तो बाई करेंगे या तो हम 24,000 के पीई को सेल कर दें। अब हमें लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगी, तो हम 24,000 के कॉल ऑप्शन को बाई करके रख लेंगे या 24,000 के पुट ऑप्शन को सेल कर देंगे। तो अभी हम बाइक को समझते हैं। अभी निफ्टी में जैसे 1 लाट होता है 25 क्वांटिटी का, और कॉल का प्राइस चल रहा है उस समय मान लीजिए कि 100 रुपए चल रहा है। तो अगर हम 1 लाट बाई करते हैं कॉल को, तो हमने 2500 की इन्वेस्टमेंट की है यहाँ पे। फ्राइडे को अगर हम ये पोजीशन बनाते हैं और मार्केट फ्राइडे को थोड़ा सा ऊपर जाता है और फिर आके 24,000 पर ही रुक जाता है। अब मार्केट सैटरडे और संडे को बंद आती है, इसके बाद मार्केट ओपन होती है मंडे को। मंडे को जब मार्केट ओपन होती है, मान लीजिए 24,000 पर ही मार्केट फिर से ओपन हुई, तो वहां पर आप देखते होंगे कि जो प्रीमियम आपने 100 रुपए पर बाय किया है, वो प्रीमियम का रेट 80 या 85 के आसपास आ जाता है। तो आप सोचते होंगे कि हमने तो 24,000 का सी बाई किया था, मार्केट को ऊपर जाना था, लेकिन मार्केट अपने जगह पे रही, तब भी हमें 20 रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर 20 रुपए का भी नुकसान होता है, आपने 25 क्वांटिटी बाई की है, तो यहाँ पे आपको 25 × 20 500 रुपए का आपका नुकसान हो रहा है बैठे बैठे। मार्केट वहीं खड़ी है, मार्केट कहीं नहीं मूव की है। अगर मार्केट मूव करती तब तो आपको प्रॉफिट होता है, लेकिन मार्केट नीचे जाती तब तो आपको लॉस होना चाहिए था। लेकिन मार्केट अपनी जगह पे ही खड़ी है, तब भी आपको लॉस हो रहा है। तो ये लॉस क्यों हो रहा है, पहले इसको समझते हैं। इसी को हम बोलते हैं थीटा। हमने एक प्रीमियम बाई किया, तो मार्केट कहीं नहीं मूव की, उसके बाद भी हमें 25 × 20 रुपए का लॉस अगर हो रहा है, तो हमें 500 का लॉस हो गया। मार्केट नीचे जाती तब तो लॉस होता ही, लेकिन मार्केट अपनी जगह पे ही रहेगी तब भी लॉस हो गया। तो इसीलिए जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो फ्राइडे को ज्यादातर अपनी पोजीशन बना के जाते हैं, जिससे उन्हें 2 दिन का थीटा डीके मिलता है। थीटा डीके हमेशा ऑप्शन सेलर के फेवर में होता है और बायर के अगेंस्ट होता है, कि अगर आपने बाइंग की है और मार्केट वहीं रह गई तो आपको लॉस होगा, लेकिन अगर आपने सेल किया है तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। इसी को हम थीटा डीके कहते हैं। तो जो सेलर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा पैसे अगर उनको बनाना होता है, तो वो इसी थीटा डीके का ही फायदा उठाते हैं, जो अपनी कैपिटल पे कुछ % का प्रॉफिट जनरेट करते हैं। अब हम समझते हैं कि मार्केट अगर 24,000 से 24,100 रुपए तक पहुंच जाती है, तब हमें कैसे प्रॉफिट होगा। तो अगर मार्केट 24,000 से आगे मूव करना स्टार्ट करती है, तो 24,100 तक अगर पहुंचती है, तो हमने ये प्रीमियम 100 रुपए पर बाय किया है। 100 रुपए पर हमने ये प्रीमियम बाय किया है। अब अगर मार्केट हमने फ्राइडे को अगर ट्रेड लिया और मार्केट फ्राइडे को ही मूव कर गई, तब तो हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट अगर गैप कर गई, लेकिन मार्केट अगर मंडे को या ट्यूसडे को जाके मूव करती है, तो हमें थीटा डीके बहुत तेजी के साथ देखने को मिलेगा। जैसे जैसे एक्सपायरी करीब आती है, थीटा बहुत तेजी के साथ काम करता है, बहुत तेजी के साथ वो डीके होगा। इसीलिए मार्केट में अगर आपने कॉल बाय किया है, तो मार्केट में सडन मूव आना चाहिए, तभी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो इसी को हम थीटा कहते हैं। ये इसी को आप याद रखिए, थीटा हमेशा सेलर के फेवर में होता है और बायर के अगेंस्ट होता है। अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो आपको सडन मूव चाहिए होगा, तभी आप उसमें अच्छे खासे प्रॉफिट में आ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम समझते हैं कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा समझने के लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी जैसे कि मान लीजिए हमने एटीएम, आईटीएम, ओटीएम का तो हमने आपको बताया ही है, आप वहां पे जाके वीडियो देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट्स में बता दे रहा हूँ। जैसे निफ्टी अभी चल रही है 24,000 पर, ये हमारा है एटीएम, एट द मनी, इसको हम एटीएम बोलते हैं, एट द मनी। इसके ऊपर निफ्टी मान लीजिए हमने 24,100, 200, ये सारी जो स्ट्राइक प्राइस है वो ओटीएम है, यानी आउट ऑफ द मनी। ये अभी आई हुई नहीं है, मार्केट अभी यहाँ तक नहीं पहुंचा, इसलिए हम इसको ओटीएम बोलते हैं। और जहां तक मार्केट पहुंच गया है उसको एटीएम बोलते हैं। और पीछे जहां से मार्केट होता हुआ आ रहा है, जैसे मान लीजिए 23,900, ये हमारा हो गया आईटीएम, इन द मनी। अब अगर आपको
समझना है कि अगर मार्केट मूव करती है, हमारे फेवर में मूव करती है, तो हमें कितना प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो वो उसको पता करने के लिए आपको डेल्टा चेक करना होगा। एटीएम का डेल्टा नियर अबाउट 0.5 यानी 50 के आसपास होता है। आईटीएम का डेल्टा एटीएम से ज़्यादा होता है यानी कि 0.6। जैसे जैसे डीप आईटीएम में आप जाते जाएंगे डेल्टा 1 तक भी जा सकता है। यानी कि डेल्टा की जो वैल्यू होती है, डेल्टा की वैल्यू 0 से 1 होती है। यानी कि जैसे जैसे आप डीप आईटीएम में जाएंगे डेल्टा की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे आप ओटीएम में जाएंगे डेल्टा की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो अगर हमने 24,100 का ओटीएम बाय किया तो इसका डेल्टा 0.4 के आसपास हो गया। जैसे जैसे डीप ओटीएम में जाएंगे डेल्टा और भी कम होता चला जाएगा। अब यहाँ से समझते हैं कि जैसे हमने मान लीजिए निफ्टी 24,000 का सी ऑप्शन बाय किया है, इसका प्राइस 100 रुपए है। अब हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। मान लीजिए मार्केट 100 पॉइंट यहाँ से मूव करती है, तो 100 पॉइंट मूव करने के बाद मार्केट 24,100 पर आ जाती है। 24,100 पर अगर मार्केट आ गई तो आप हमें बताओ कि हमारा प्रीमियम कितने पॉइंट मूव करेगा। हमने एटीएम बाय किया है, स्ट्राइक प्राइस 24,000 का सी है, इसका प्राइस 100 रुपए है। मार्केट 24,100 पर यानी 100 पॉइंट मूव कर रही है, तो हमारा प्रीमियम कितने पॉइंट मूव करेगा ये जानना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको डेल्टा चेक करना होगा। जैसे एटीएम का डेल्टा 0.5 है, तो इसका मतलब अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव कर रही है तो आपका प्रीमियम 50 पॉइंट मूव करेगा। तो हमारी मार्केट 24,100 पर आ गई तो हमारा प्रीमियम यहाँ से 50 पॉइंट मूव कर जाएगा, यानी 150 अब इसका प्राइस चल रहा होगा, क्योंकि हमने एटीएम बाय किया था और एटीएम 0.5 का डेल्टा होता है। तो अगर हमने यहाँ पे मान लीजिए हमने 1 लाख बाय किया होता, निफ्टी में 25 क्वांटिटी होती है, तो हम 100 रुपए के हिसाब से बाय करते तो हमें 2500 रुपए लगते हैं। अब मार्केट पहुंच गई है 150 पे, तो अगर हमने 25 इंटू 150 तो ये हमारा हो जाएगा 3750 रुपए। तो हमने 2500 का बाय किया था और हमें 3700 का प्रॉफिट अभी चल रहा होगा। इसमें हमें 1250 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है पर लाट के हिसाब से। इसी को बोलते हैं डेल्टा। और वहीं पे अगर हमने आईटीएम में जाके पोजीशन बनाई होती तो उसका डेल्टा 0.6 होता है, यानी कि मार्केट अगर 100 पॉइंट मूव कर रही है तो हमारा प्रीमियम 60 पॉइंट मूव कर रहा है। वहीं पर अगर हमने ओटीएम में जाके पोजीशन बनाई होती तो उसका डेल्टा कम होता है 0.4। अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव कर रही है तो हमारा प्रीमियम 40 पॉइंट मूव कर रहा है। तो इसी तरीके से ये डेल्टा वर्क करता है। और डेल्टा को जानने के लिए पर यहाँ पर एक चीज और आपको समझना होगा, हमने ये पोजीशन आईटीएम में बनाई होती यानी इन द मनी में, तो उसका डेल्टा है 0.6। तो 0.6 अगर इसका डेल्टा है तो यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट होगा वो इससे ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन हमारी कैपिटल भी आईटीएम और ओटीएम से ज्यादा लगेगी और उस पर हमें प्रॉफिट भी ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव कर रही है तो हमारा प्रीमियम 60 पॉइंट मूव कर रहा है। इसी तरीके से हम अपने लॉस को भी यहाँ से समझ सकते हैं कि हमें अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रही है तो कितने पॉइंट का लॉस होगा। अगर हमारी पोजीशन एटीएम में है, मार्केट 100 पॉइंट नीचे चली गई तो हमें 50 पॉइंट का लॉस होगा। और अगर हमारी पोजीशन आईटीएम में है और मार्केट 100 पॉइंट नीचे जाती है तो हमारी 60 पॉइंट का लॉस होगा। और हमारी पोजीशन ओटीएम में है और उसका डेल्टा 0.4 है, तो अगर मार्केट 100 पॉइंट नीचे जाती है तो हमें 40 पॉइंट का लॉस होगा। तो इसी तरीके से हम अपने प्रॉफिट और लॉस को अगर कैलकुलेट करना है तो हमें डेल्टा को चेक करना होगा। डेल्टा जितने ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा आपका प्रॉफिट और लॉस होगा। डेल्टा जितने कम होगा उतने ही कम आपका प्रॉफिट भी होगा, उतने ही कम आपका लॉस भी होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको डेल्टा समझ में आ गया होगा। डेल्टा का आप यूज अपने ऑप्शंस चेन में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ही आपको सारी चीजें पता चलेंगी कि हमारा कितना प्रॉफिट होने वाला है, कितना लॉस होने वाला है। आप उसी हिसाब से अपने रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो कर सकते हैं। अब हम इस कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ जाते हैं। तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है गामा का। गामा को समझने के लिए फिर हम एक एग्जांपल आपके सामने ले रहे हैं। मान लीजिए अभी निफ्टी चल रही है 24,000 लेवल पर, ये हमारा एटीएम है। इसका 24,000 के ऑप्शंस का प्राइस अभी 100 रुपए चल रहा है मान लीजिए, लेकिन हम इसके बाद के भी तो ऑप्शंस को बाय कर सकते हैं अगर हमें ट्रेड करना है। तो मान लीजिए 24,000 हम ओटीएम में जाते हैं, 24,100 ये अभी के लिए हमारा ओटीएम है, लेकिन इसकी प्राइस चल रही है 80 रुपीज। अब इसके हमारे एटीएम का जो डेल्टा होगा वो 0.5 होगा और ओटीएम का 0.4 होगा। तो आप बता सकते हैं कि मार्केट 100 पॉइंट मूव करेगी तो हमारा कितना प्रॉफिट होगा। अब तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप कैलकुलेट करके हमें कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी मार्केट 100 पॉइंट मूव कर रही है तो आपका प्रीमियम कितने पॉइंट मूव करेगा। चलिए समझते हैं। अब देखिए ये 100 पॉइंट का जो गैप है वहां पर हमें 20 पॉइंट का 20 प्राइस। अब देखिए यहाँ पे जो 100 पॉइंट का गैप है, लेकिन यहाँ पे हमें प्राइस में 20 पॉइंट का गैप है। तो ये कैसे होता है हम समझते हैं। ये अभी एटीएम है, मान लीजिए मार्केट 24,100 पर आ गई, तब फिर ये जो ओटीएम है वो हमारा एटीएम में बदल जाएगा। तो जो ये डिफरेंस है, जैसे ये 0.5 का डेल्टा यहाँ पे है यानी कि 50 और 0.4 का डेल्टा यहाँ पर है यानी कि 40, ये डिफरेंस आ रहा है। तो इन जो दोनों में डिफरेंस है, ये 50 ये 40, तो 50 माइनस 40 इसी को हम गामा कहते हैं। ये जो हमारा 10 आ रहा है यही हमारा गामा है। यानी कि जब हमारा प्रीमियम एटीएम पे था तो हमारे जो डेल्टा चल रहा था, और जब हमारा प्रीमियम ओटीएम पे था और फिर बाद में एटीएम पे भी आएगा तब हमारा डेल्टा जो चल रहा था, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को हम गामा कहते हैं। यानी कि ये डिफरेंस 10 पॉइंट का। मान लीजिए कि अभी
आपने 24,200 का OTM ले लिया और इसका प्राइस चल रहा है 60 और यहाँ पर डेल्टा चला 0.3, तो यहाँ पे जो आपका गामा आएगा वो 50 - 30 यानी कि 20 जो होगा ये आपका गामा होगा। ये डिफरेंस यानी कि पर लाट अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो ये अगर मार्केट 200 पॉइंट मूव करिए तो आपको 20 पॉइंट वहां पे कम देखने को मिलेंगे। बाद में यही स्ट्राइक प्राइस जो OTM पर है ये फिर ATM हो जाएगी तो इसका भी डेल्टा 0.5 के आसपास आ जाएगा। जब मार्केट इसके आगे मूव करेगी तो आपको 100 पॉइंट मूव करती है तो आपको 50 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पर भी देखने को मिलने लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे मार्केट जिधर से आती जाती है पहले वो ATM रहता है फिर OTM रहता है, वही OTM बाद में ATM में बदलता है और आगे के फिर और OTM आ जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको गामा का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि जो हमारा डिफरेंस होता है डेल्टा में वही हमारा गामा होता है। तो उम्मीद करते हैं सब चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन है इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो हम कहेंगे कि आप ये वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कोई बहुत ज्यादा इसमें हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सब चीजें एकदम क्लियर हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम है बेगा। ये बेगा, रो, थीटा, गामा ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कैलकुलेटिंग आपको लगती हैं पर ये इतनी होती नहीं है। इन्हें आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर कोई भी कुछ भी यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। तो समझते हैं बेगा क्या होता है। बेगा जो होता है वो हमारी IB यानी वोलेटिलिटी को शो करता है। आपने देखा ही होगा कि जब हम ऑप्शन चेन्स को खोलते हैं तो वहाँ पे हमें IB लिख के आती है। वो IB कभी कभी 9 चलती है, कभी 10 चलती है, कभी 11। तो ये बेसिकली ये होता है कि इसको हम समझते हैं कि अगर हमारी IB बढ़ती है तो मतलब मार्केट में डर का माहौल है, मार्केट में सेलर्स परेशान है कि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जो प्रीमियम मान लीजिए अभी 24,000 का प्रीमियम अगर 100 रुपये चल रहा है कॉल ऑप्शन का, तो अगर IB बढ़ेगी तो इसका प्रीमियम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ये हो सकता है बढ़ के 120 हो जाए या 130 हो जाए। जितनी ज्यादा IB बढ़ेगी उतने ज्यादा इसका प्रीमियम बढ़ेगा। तो इसको हम डर का भी इंडिकेशन करते हैं कि मार्केट में डर बहुत ज्यादा है, सेलर अब प्रीमियम सस्ते में नहीं दे रहे हैं। वो कहेंगे कि भाई मैं एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा, मैं 100 रुपए की बजाय 120 रुपए लूंगा, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कहीं भी मार्केट मूव कर सकती है। तो इसलिए वो ज्यादा प्रीमियम कैलकुलेट करने लगते हैं। और जैसे जैसे IB बढ़ेगी प्रीमियम का रेट बढ़ेगा, जैसे जैसे IB घटेगी प्रीमियम का रेट घटेगा। तो इसीलिए बेगा को हम IB से करते हैं। और IB जो होता है ये हमेशा बायर के पक्ष में होता है, यानी कि अगर आपने ऑप्शन बाइंग की है तो IB बढ़ने से आपका प्रॉफिट होगा, इसीलिए सेलर के अगेंस्ट होता है ये। तो IB जो फेवर करता है वो ऑप्शन बायर को फेवर करता है, ऑप्शन बायर को, और अगर IB से नुकसान होता है तो ऑप्शन सेलर को होता है, क्योंकि उन्हें एक तो डर का भी माहौल है। तो वो जो प्रीमियम पहले सेल कर चुके हैं उसका रेट IB बढ़ने से ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, तो सेलर को वहाँ पे नुकसान होने लगेगा। इसलिए ये बेगा का कॉन्सेप्ट है। बेगा डायरेक्टली रिलेटेड होता है IB से। मार्केट जब भी मार्केट में डर का माहौल लगा, आप देखते होंगे कि कभी ये युद्ध कभी वो युद्ध, ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जब अस्थिरता का माहौल होता है मार्केट में तब IB बढ़ती है और इसी को हम डर का माहौल कहते हैं, और उसका इंडिकेशन जो होता है वो IB से होता है। तो IB ऑप्शन बायर के पक्ष में होती है, ऑप्शन सेलर के अगेंस्ट होती है। और हम चलते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से समझिए, इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं जिसका नाम है रो का मार्केट पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अब चीजें हैं तो उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, तो इसको उतना समझने की जरूरत नहीं है। रो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता, लेकिन इसको भी समझ लेते हैं। बेसिकली आप ये जान के चलिए कि रो को हम डायरेक्टली इंडिकेट करते हैं इंटरेस्ट रेट से। इंटरेस्ट रेट, अगर हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हमारा कॉल ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा, और कॉल ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा तो हमारा रो पॉजिटिव रहेगा। अगर इंटरेस्ट रेट घटता है तो हमारे पुट ऑप्शन का प्राइस घटेगा, और यहाँ पे हमारा जो रो होगा वो निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे हमारा रो पॉजिटिव हो जाएगा। बस इतना ही आपको रो के बारे में जानना है, इससे ज्यादा और आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं। तो हमने क्या सीखा, हमने रो को जाना कि रो क्या होता है, हमने बेगा जाना है कि बेगा कैसे रिलेटेड होता है ऑप्शन ग्रीक्स में। उसके बाद हमने जाना डेल्टा क्या होता है, हमने देखा कि ATM, ITM, OTM में कैसे कैसे हमारा फेरबदल होता है, कैसे हम अपने प्राइस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम अपने लॉस को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमने जाना कि थीटा क्या होता है। थीटा भी आपने देखा कि निफ्टी जो है कैसे थीटा डीके होता है, कैसे मार्केट अगर नहीं मूव करती है तो भी हमें लॉस होने लगता है। तो ये सारी चीजें थीटा दिखाता है। हमने थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा, रो ये सारी चीजें समझ ली हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखिए जब तक कि आपको चीजें एकदम क्लियर नहीं हो जाती हैं। 2-3 बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको सब कुछ बहुत क्लियर हो जाएगा, और ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको जो चीज़ समझने में सबसे ज़्यादा कठिनाई हो रही थी वो चीज़ आप बहुत ही आसानी से समझ लेंगे।
तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में करके हमें जरूर बताएं, और यह इन्फॉर्मेशन और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे यह जानकारी उन तक भी पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।